हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर न्यू मानवा और रोमांटिक स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाइसू ने अपनी फ्रेंड को जीवन की हरकत के बारे में बताया था, जो सुनकर उसकी फ्रेंड शॉक रह जाती है। जिसके बाद वो हाइसू के साथ उसके घर पर आती है, जहाँ पर हाइसू और उसकी फ्रेंड जीवन को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी जीवन अपनी आंटी को देख उसके गले लगता है, जो देखकर आंटी उसे अपने से दूर करती है और बोलती है कि जीवन, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम काफी बड़े हो गए हो, साथ में तुम्हारी बॉडी भी मस्कुलर हो गई है। जहाँ पर ये सुनकर हाइसू बोलती है कि ये तो मेरी हेल्प करने आई थी, लेकिन ये क्या कर रही है। तभी हाइसू अपनी फ्रेंड से बोलती है कि बातें करना बंद करो, वरना तुमने जो आइसक्रीम लाई है वो मेल्ट हो जाएगी। जो सुनकर आंटी जीवन से बोलती है कि चलो हम चलकर आइसक्रीम खाते हैं। ये बोलकर वे दोनों कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पर हाइसू उन दोनों को देखकर उसे अपनी फ्रेंड पर डाउट होने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आंटी को जीवन के साथ देखते हैं, जहाँ पर आंटी बोलती है कि तुम अब बड़े हो गए हो, तो क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, और यदि नहीं है तो तुम्हारी आंटी इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती है। जो सुनकर जीवन बोलता है कि नहीं आंटी, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो सुनकर आंटी उसके पास आ जाती है और उसकी फीलिंग को चेक करने लगती है, जहां उसे पता चलता है कि कांग अपनी स्टेप मॉम हाइसू को लेकर सीरियस है। तभी जीवन बोलता है कि मैं और अज्जुमा काफी करीब आ गए हैं, इसलिए मैं अब अज्जुमा से अलग नहीं होना चाहता। जो सुनकर आंटी बोलती है कि ये आखिर किस बारे में बात कर रहा है, लगता है मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा सीरियस मैटर है। ये बोलकर आंटी कमरे का डोर ओपन करती है, जहाँ वो कमरे के बाहर हाइसू को देखती है, जो उनकी बातें सुन रही थी। जो देखकर हाइसू बोलती है कि क्या सब ठीक हो गया, तो आंटी बोलती है कि नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। तभी आंटी बोलती है कि क्या तुम 1 घंटे के लिए घर से बाहर जा सकती हो। तो हाइसू बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो आंटी बोलती है कि तुम यहाँ पर रहोगी तो मेरा ध्यान नहीं लगेगा, इसलिए। ये बोलकर वो दरवाजा बंद कर देती है और डोर को लॉक कर देती है। तभी उसे अपने बेटे यूनिवेल की याद आती है, जो सोचकर वो बोलती है कि मुझे हाइसू की हेल्प करनी होगी, वरना वो अपनी फैमिली का एक इम्पोर्टेंट मेंबर खो देगी। जिसके बाद आंटी जीवन के पास आकर बोलती है कि जीवन, मुझे जो हाइसू ने बात बताई है उस बात को मुझे चेक करना है। ये बोलकर वो जीवन को किस करने लगती है, लेकिन यहाँ पर जीवन सख्त लौंडा निकलता है। वो आंटी के सामने नहीं पिघलता, लेकिन ये देखकर आंटी अपनी फॉर्म में आकर उसे अपने संतरों को दिखाती है, जो देखकर सख्त लौंडा भी मोम की तरह पिघल जाता है। जिसके बाद आंटी जीवन को अपने संतरों को दबाने का बोलती हैं और वे दोनों वहाँ पर मजे करने लगते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हाइसू को देखते हैं, जो गार्डन में आकर बैठी थी, जहाँ वो मोबाइल पर मैसेज का रिप्लाई चेक करती है। तभी वो बोलती है कि शायद अब उसे घर जाना चाहिए, उन लोगों की बातें पूरी हो गई होंगी। वहीं दूसरी तरफ हम आंटी और जीवन को देखते हैं, जहाँ वे दोनों खेल रहे थे। तभी जीवन अपनी पैंट गीली कर देता है। जिसके बाद आंटी बोलती है कि आज जो हमने किया तुम उसे अपने तक ही रखना। तभी वहाँ पर कमरे में हाइसू आ जाती है, जो उनको देख बोलती है कि तुम दोनों क्या कर रहे थे, और जीवन तुमने अपनी पैंट क्यों निकाली हुई है। तो ये सुनकर आंटी बहाना बनाती हुए बोलती है कि दरअसल उसकी पैंट पर आइसक्रीम गिर गई थी। जो सुनकर हाइसू जीवन के पास आती है और बोलती है कि क्या ये सच बात है। तो जीवन बोलता है कि हाँ मॉम। तभी हम आयशु को देखते हैं, जहाँ वो बोलती है कि मैं कुछ और ही समझ रही थी। जिसके बाद वहाँ पर आंटी बोलती है कि तुम इतने जल्दी क्यों आ गए। जहाँ आंटी बोलती है कि मैंने जीवन को अच्छी तरह से समझा दिया है, इसलिए तुम अब टेंशन मत लो और तुम उसके साथ नॉर्मल बिहेव करो। जो सुनकर आयशु उसकी हेल्प करने के लिए उसका धन्यवाद करती है। जिसके बाद आंटी वहाँ से चले जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जीवन को उसके कॉलेज में देखते हैं, जहाँ पर वे सभी लोग मौजूद थे। तभी सुवान की फ्रेंड उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है कि वो अपने कपड़े भी नहीं धुला करता। जहाँ उसकी बात सुनकर जीवन को याद आता है कि उसने तो अपने कपड़ों को बाहर ही छोड़ दिया है, और यदि वो कपड़े अज्जुमा ने देख लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए वो अपनी क्लास बीच में छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर उसका फ्रेंड बोलता है कि वो कहाँ जा रहा है। तो जीवन बोलता है कि मुझे काम याद आ गया। ये बोलकर वो अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि अज्जुमा घर पर नहीं है। इसलिए वो जल्दी से वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े उठा लेता है, लेकिन तभी वो वहाँ पर अज्जुमा के कपड़े को देखता है, जो देखकर वो उन कपड़ों को लेकर फूंकने लगता है। जहाँ तभी अज्जुमा आ जाती है, जो देखकर जीवन डर जाता है और उस कपड़े को छिपा लेता है, लेकिन अज्जुमा उसे देख लेती है, जो देखकर वो परेशान हो जाती है। इसके बाद हम अज्जुमा को कमरे में देखते हैं, जहाँ वो बोलती है कि आखिर जीवन उस कपड़े के साथ क्या कर रहा था। वहीं अज्जुमा को लगता है कि जीवन उसे प्यार करता है, इसलिए वो बोलती है कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी अज्जुमा के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जो देखकर वो मैसेज चेक करती है, जहाँ उसे किसी ने मैसेज किया था कि वो भी उसी के जैसी कंडीशन को फेस कर रही है, इसलिए वो शायद उसकी हेल्प कर सकती है। जो पढ़कर अज्जुमा को लगता है कि ये शायद उसकी मदद कर सकती है, इसलिए वो उससे मिलने का डिसाइड करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अज्जुमा को देखते हैं, जो उस लेडी से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो एक बिल्डिंग में आकर
डोर नॉक करती है। तभी वहाँ पर एक लेडी डोर ओपन करती है और बोलती है कि हाइसू, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। जिसके बाद वे दोनों अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लेडी अज्जुमा के लिए ड्रिंक बनाती है, लेकिन अज्जुमा उसे नहीं लेती। इसके बाद अज्जुमा बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद कर सकती हो। तो वो लेडी बोलती है कि हाँ, तुम्हारी और मेरी प्रॉब्लम सेम है और इस तरह की प्रॉब्लम बहुत से लोग फेस कर रहे हैं। जहाँ वो अपने और अपने बेटे के बारे में बताती है कि उसका भी ऐसा मैटर था, लेकिन उसने उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। तो अज्जुमा बोलती है कि उसने ये कैसे करा। तो वो लेडी बोलती है कि तुम्हें ये अपनी आंखों से देखना चाहिए। ये बोलकर वो हाइसू को एक कमरे का सीन दिखाती है, जहाँ पर उसका बेटा उसकी फ्रेंड की ले रहा था। जो देखकर हाइसू को ये बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए वो बोलती है कि नहीं, मैं जीवन के साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में जीवन को देखते हैं, जो रात में बारिश के कारण कपड़ों को निकाल रहा था। जहाँ वो सोचता है कि क्या अज्जुमा ने उसे उसके कपड़े पकड़ते हुए देखा तो नहीं। तभी उसे घर में किसी की आवाज़ आती है। ये देखकर वो अंदर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि अज्जुमा नीचे गिर गई है। जिसके बाद जीवन अज्जुमा से पूछता है कि क्या आपने वाइन पी है। तो अज्जुमा बोलती है कि जीवन, तुम बहुत ही हैंडसम हो। इसके बाद जीवन अज्जुमा को उसके कमरे में छोड़ देता है, लेकिन वो देखता है कि अज्जुमा बारिश में गीली हो गई है, इसलिए वो उसके कपड़े चेंज करता है। जहाँ पर जीवन अज्जुमा को इस हालत में देख उसके अंदर का बवंडर जाग जाता है, इसलिए वो अपनी आंटी के घर पर आता है। जहाँ पर आंटी उसे देख बोलती है कि वो इतनी रात में यहाँ पर क्यों आया। तो जीवन बोलता है कि इस कंडीशन में मुझे आपकी याद आई। जो सुनकर आंटी को लगता है कि इसके साथ ज़रूर कुछ हुआ है। तभी जीवन आंटी से बोलता है कि मैं आपके साथ मज़े करना चाहता हूँ। जो सुनकर आंटी बोलती कि तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो ये सुनकर जीवन सैड हो जाता है और बोलता है कि मैंने आपको इतनी रात में परेशान किया, इसके लिए मुझे माफ़ करना। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर आंटी उसे रोक लेती है और बोलती है कि रुको, तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। जहाँ पर आंटी सोचती है कि उसने हाइसू की हेल्प करने के चक्कर में अपनी ही लंका का दहन करवा लिया है। जिसके बाद जीवन और आंटी वे दोनों साथ में मजे करने लगते हैं। जिसके बाद जीवन आंटी के घर पर ही सो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अज्जुमा को देखते हैं, जो सोकर उठती है। तभी उसे याद आता है कि उसने कल रात जीवन के साथ कुछ किया तो नहीं। जिसके बाद सीन कट होता है और हम जीवन को देखते हैं, जो आंटी के घर से स्माइल करते हुए जा रहा था। जहाँ वो बोलता है कि मैंने पिछली नाइट काफ़ी मज़े किए। ये सोचकर वो खुश हो जाता है। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है, जहाँ पर अज्जुमा जीवन को देख बोलती है कि क्या वो अपने स्कूल जा रहा है। तो जीवन बोलता है कि नहीं, आज मेरी छुट्टी है। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि मैंने भी आज लीव लिया है, इसलिए मैं आज कुछ स्पेशल बनाती हूँ। ये बोलकर वो खाना बनाने लगती है, जहाँ पर जीवन अज्जुमा को ही ताड़ रहा था। तभी अज्जुमा बोलती है कि मैं आज किचन की सफाई कर रही हूँ, इसलिए क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो जीवन बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं। ये बोलकर वो अज्जुमा के साथ सफाई करने लगता है, जहाँ पर वो अज्जुमा को देख उसके मन में डर्टी ख्याल आने लगते हैं। तभी अज्जुमा उसे एक कपड़े को धोने का बोलती है, तो जीवन उसका काम कर देता है। जिसके बाद वो बोलता है कि क्या और काम है जिसे मैं कर सकता हूँ। तो अज्जुमा बोलती है कि नहीं, तुम मुझे पहले वो कपड़ा दो। ये बोलकर वो अपने हाथ को पीछे करती है, लेकिन अज्जुमा गलती से जीवन के सामान को टच कर देती है। इसके कारण जीवन की हालत खराब हो जाती है, जहाँ अज्जुमा भी ये नोटिस कर लेती है। तभी जीवन उस कपड़े को देकर बोलता है कि आप यहाँ की सफाई करो, मैं जाकर टॉयलेट को साफ करता हूँ। ये बोलकर वो टॉयलेट में आ जाता है और सफाई शुरू कर देता है, जहाँ वो बोलता है कि मुझे अज्जुमा से दूरी बना के रखना चाहिए। इसके बाद वे दोनों साथ में मिलकर पूरे घर को चमका देते हैं, जहाँ अज्जुमा बोलती है कि मैं पसीने से पूरी गीली हो गई हूँ, इसलिए मैं नहाने जा रही हूँ। तो जीवन बोलता है कि ठीक है, आप पहले जाओ, उसके बाद मैं जाऊँगा। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं